आज मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे टिप्स दूंगा। छोटी सी वीडियो है और छोटे से टिप्स हैं, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो बुढ़ापे में आते हैं लोग, मिसाल के तौर पे 60 से ऊपर के जो पेशेंट्स होते हैं या नॉर्मल लोग होते हैं, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। देखिए, बड़ी उम्र के लोगों में जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है वो हिप जॉइंट का होता है या कोलीज फ्रैक्चर होता है हमारी कलाई का, क्योंकि जब आप गिरने लगते हैं तो अपने हाथ में ज़्यादा जोर डालते हैं तो ये हड्डी टूट जाती है। या अगर आप गिरते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हिप की हड्डी टूट जाती है। ये तो खैर चलो आसानी से जुड़ जाती है। हिप की हड्डी को जोड़ने के लिए फिर ऑपरेट करना पड़ता है और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और इसमें टिप मैं जो देना चाह रहा हूँ वो ये है, दो बातें याद में रखें। एक तो जो वॉशरूम है आपका, कि हमारे जो आजकल वॉशरूम होते हैं उसमें टाइलें लगी होती हैं, तो ये बड़े लोगों का, हमारी उम्र के जो लोग हैं जिन्होंने, उनके जो वॉशरूम्स हैं उनके अंदर टाइलें तो चलो हैं, लेकिन मैंने रबर पैड रखे हुए हैं वहाँ पे। या आप इस किस्म का उसका बनाएं, फ्लोर ऐसा बनाएं कि वो स्लिपरी ना हो। ख़ास तौर पे जब आप उसको धोते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसके अंदर वो स्लिपरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने तो रबर के मैट रखे हुए हैं और व्हेन आई हैव टू गो, ताकि बिल्कुल इम्कान ही ना हो गिरने। ये कॉमनेस्ट जगह है जहाँ पे लोग गिरते हैं, उनके फ्रैक्चर्स होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे लोगों को जब भी बड़ी उम्र में कपड़े बदलने हो, शलवार बदलनी हो, ख़ास तौर पे जब ट्राउज़र बदलनी हो, तो प्लीज़ बैठ के बदलें, क्योंकि हम जब खड़े होके बदल रहे होते हैं तो पूरा बोझ एक टांग पे आ जाता है। बाज़ औक़ात इस उम्र में बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो सकता है और वो डिस्टर्ब हो तो हम गिर जाते हैं। इतना आसान काम है, आराम से आप बैठें, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं। अगर वॉशरूम में है तो बेशक कमोड पे बैठिए और आप अपनी ट्राउज़र जो है रिस्क ना लें, क्योंकि जब आप खड़े होके पौंचे में पाँव डालते हैं तो बाज़ औक़ात आप जो है बैलेंस आपका लूज़ हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है वो ये है कि बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ है ना कि जी खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए, ठीक है, आप नौजवान हैं तो टहलें। बड़ी उम्र के लोगों को खाने के बाद कम से कम 20-25 मिनट तक बैठना चाहिए, चाहे उनको कोई बीमारी है या नहीं है। देखिए, हार्ट की जो नालियाँ होती हैं आहिस्ता आहिस्ता तंग होते होते बाज़ औक़ात उस स्टेज पे पहुंच जाती हैं कि अगर आप जब खाना खाते हैं तो सारा ब्लड जो होता है वो आपकी स्टमक की तरफ आ जाता है, तो देयर इज़ लिटिल लेफ्ट टू गो टू द हार्ट। तो अगर एंजाइना की शिकायत हो या खून की नालियों का प्रॉब्लम हो तो फिर आपको एंजाइना का अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह ना करे। तो इससे बहुत बेहतर है कि एक तो बहुत पेट भर के ना खाएं, और दूसरा खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं, आराम नहीं करना। कम से कम 1 घंटे के बाद सोना है आपने, वरना आपको गर्ड का प्रॉब्लम होगा, आपकी तेज़ाबियत जो है वो आपके हलक में आएंगी। इस उम्र में आके अगर वो हलक से सांस की नाली में चले जाए तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इसलिए इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। फिर उसके बाद इस उम्र में आके आपको 6 महीने में एक दफ़ा 3-4 ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, जिनमें एक शुगर का है, एक किडनी का है, क्रेटिनिन हो गई, यूरिया हो गया, इसी तरह हार्ट का कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसी तरह आपका लिवर का LFTs होते हैं, ताकि बिकॉज बीमारी शुरू होने से पहले पकड़ी जाए। क्योंकि हम इसको, बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर फिर एक प्रोस्टेट का बड़ा इशू होता है। हमारे यहाँ जो यूरिन होता है वो रुक रुक के आता है या रात को कई दफ़ा उठना पड़ता है। और अगर ऐसा इशू आपको हो तो फिर भी आपको बर वक्त इलाज कराना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोस्टेट का इशू है ये बाज़ औक़ात प्रोस्टेट से बढ़ के कुछ अंदर ट्यूमर भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, जिसको अगर बर वक्त आप इलाज करवा लेते हैं तो यू कैन सेव ऑल द ट्रबल। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, मैं अगले प्रोग्रामों के अंदर और टिप्स दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।